श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर हृदय से आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय संक्षिप्त विष्णु पुराण में वर्णित पहला अंश का 10वां अध्याय भृगु, अग्नि और अग्निसुवातादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे अपनी प्राण और मृकुंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धूतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सीनी वाली कुही, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य जी की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोड़ुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल खिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, श्रवण, अनघ, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव पाले समस्त मुनिगण सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों के 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए इन अनग्निक, अग्निस्वाता और साग्निक, वहर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था। उनके द्वारा स्वधा ने मीना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। 11वां अध्याय ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उतानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर
प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरी क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नैना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्य से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए हैं, मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा
और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उतानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज जैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपने विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रय स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अचित्य में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य जी बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुनः बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष
प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद दान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन में चल दिए और हे द्विज, अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई, जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है। उसी सर्पा पहाड़ी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अन्यचित होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुनि, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, यह याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाली इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेले अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निसफल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में
चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदाशक्त चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उतानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुगन, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। तू अब अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले। देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सार्ग, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है? यह न जानने के कारण
वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर, जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उतानपाद के पुत्र को अपने वेदमय संग के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युति की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि, उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ है, वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और अधिपुरुष आदि भी सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुरुषार्थों का हवन होता है, वह यज्ञ, परिषदाज्य तथा 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाली महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं।
वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में निरंतर आह्लादित करने वाली और विच्छेद रहित संवित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य या ताप देने वाली सात्विक या तामसी अथवा उभय मिश्रा राशि कोई भी संवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म है और आप ही नाना जीव रूप है। हे भूतांतरात्मा, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाशादि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक है, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निसफल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह बात कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक और स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपूत तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य से युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उतानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ है, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव,
मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है! अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है! जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडमला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, सत्यधुमन, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अत्रिरात्र तथा 9वां शुद्धुमन और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ? श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से
ब्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह के दोष से, स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देश के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिदेव पति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी भाग मिलेगा। हे नरेंद्र, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करें। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यानी यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रोध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने शव और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनीश्वरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चारों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मतने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध यानी बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसीलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया।
अतः निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आज गौ नामक आध यानी सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्यवान तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पूम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन का राजाभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौ कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषव के दिन सुते से महामती सुत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनीश्वरों ने उन दोनों सुत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं है। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृदय, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रुथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सुत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए।
तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणा वालों अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी के समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा छिन्न हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगौ नामक दिव्य धनुष और दिव्यवान लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथ्वी से उनके वान प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूँगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त अस्थियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं इन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथ्वी के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूत धारणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प,
यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दूहने वालों के अनुसार उनकी सजातीय ही दुग्धा और वत्स आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराजा पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुःस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय प्राचीन बढ़ी का जन्म और प्रचेताओं का भगवदाराधन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविराधान को उत्पन्न किया। हविराधान से अग्निकुलीना धीष्णा ने प्राचीन बढ़ी, शुक्र, गैस, कृष्ण, वृज और अजीन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविराधान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बढ़ी एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। मुने उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बरही बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजावृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजावृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने
10,000 वर्ष तक वहीं स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जग नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आदि ज्योति स्वरूप अनुपम अनु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर की दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो धाम शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप को नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भूख और पितृगण का कव्य भूख मुख है, उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतः करण रूप विश्व आत्मा को नमस्कार है, जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है न पतला है न मोटा है न छोटा है और न काला है न लाल है, जो स्नेह यानी द्रव्य कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इनका अभाव है, जो अरज अशब्द अमृत अपलुप्त और अंशवृत्य है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले,
इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय प्रचेताओं का मारीसा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपति गण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हासनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्राचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशाल लाक्षी को आलिंगन कर कहा, आई सुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह
सुश्रोणी उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिणायवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे सुबह, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासन करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब वो सुंदरी दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते हुए मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे सुबह मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लूट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपने भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है, और मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तुम महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही।
इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर काँप रही थी, उस ब्रह्मलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्ष के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकाल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। विछाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या ब्रह्मलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिसा को अग्राह्य न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के छिन्न हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहाँ वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्रचित से ब्रह्मापार मंत्र का जप करते हुए उर्बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर यानी अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर यानी इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के हेतु और उसके भी हेतु के भी परम हेतु हैं। इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तवन को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजावृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे सुधे वर्मा। तब इसने अपनी मनोविलासा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिन हूँ कि फलहीन यानी पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय
पति हूँ और प्रजापति के समान पुत्र हूँ। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, शीघ्रकारिता, उल्टा न कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होंगे। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी, तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए और वहीं यह मारिसा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिसा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारिसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्धत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश यानी प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री अस्किनी से विवाह किया।
तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरंसुता अस्कनी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजावृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हरीश्वरगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी नीरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व और अधः कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहत है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर सौ के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबलाश्वगण भी प्रजा के बढ़ाने की इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ववृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को और 4 अरिष्ट नेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाशव को विवाही। अब उनके नाम सुनो: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुतवती से मरुतवान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्तभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागवी थी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी हो जाता है, और धर्म की उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत एवं हव्यवह तथा शिशिर प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोज और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरस्तंभ से उत्पन्न हुए। ये कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाखा और नग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो
ब्रह्मचारिणी और सिद्धि योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजय के बाद अहिर्बुधन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खासा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उसकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अरिमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देव श्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशासव की संतान कहे गए हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वष्टकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचिति को विवाही गई। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुह्लाद, हलाद, बुद्धिमान, प्रहलाद और संघलाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाए।
जिन महाबुद्धिमान के पास बंधे होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त रहने के कारण दत्तराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दत्तराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दत्तपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दत्तराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल से लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दत्तराज के पुरोहित की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंदा शक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी संबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दत्तराज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय नृसिंहा अवतार विषयक प्रश्न। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा तथा पासबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुनि, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और सम्रासुर ने क्यों अपनी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है। आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण और भगवताराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया।
क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरू पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों की विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 16वां अध्याय समाप्त। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।